गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, शानदार, जोरदार। वेलकम है आपका आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर। मेरा नाम संदीप जटौर है और मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल सेल्स का है और मेरी वाइफ जो नेशनल एथलीट है, पीटीआई है। हम दोनों सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच है और पिछले 22 सालों से हम हेल्थ एंड वेलनेस के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वर्क करते हैं। आज हम यूसाना बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर हम बिना किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर वर्ल्ड के एक लीडिंग बिलियन डॉलर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के साथ एज ए ब्रांड पार्टनर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। खास बात है, ग्लोबली बहुत बड़ा ब्रांड है और इंडिया में इसकी शुरुआत है। और इसके थ्रू हम अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के ऊपर काम करके और अपने सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करके लोगों को हेल्थ के प्रति अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन दे के हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने और अपनों के वो सपने पूरे कर सकते हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए। ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से वर्क करेगी, इसमें कितना पोटेंशियल है, क्या इसका प्रोफाइल है, मार्केटिंग प्लान क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, किस तरीके से इनकम पोटेंशियल यहाँ पे, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। करीब इसके अंदर मुझे 40 से 50 मिनट लग सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप नॉन डिस्टरबेंस एरिया में बैठ जाए, अपने डायरी पेन के साथ बैठे। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप राइट डाउन कर लीजिए या चैट में डाल दीजिए। बाद में हर एक क्वेश्चन को हम ओपनली डील करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई भी चीज शुरू करने से ब्लॉक करेगी, कोई चीज समझ में नहीं आएगी, हम आपके साथ होंगे। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी लगता है कि आपके लिए नहीं है, तो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि अगर आपने देख लिया और अब आपको शुरू करना है, कोई आपके पीछे नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये भी श्योर है, हमारी टीम भी ये चेक करेगी कि क्या आप हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता, हर व्यक्ति वकील नहीं बनता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता। हर एक व्यक्ति का टेस्ट अपना अपना होता है, हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट अपना अपना होता है। एट द सेम टाइम हर एक व्यक्ति का एक कैपेसिटी भी अपना होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे बिजनेस के लिए कौन लोग सुटेबल है। वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है, नंबर एक। वो लोग जो हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड करने का मतलब क्या होता है? जो लोग अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रायोरिटी दे के एक सर्टेन अमाउंट अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट चॉइस है, एक्सपेंस नहीं है, वो लोग। एंड तीसरे में वो लोग जो शार्प एम्बिशियस लोग हैं, जो अपनी लाइफ इससे बेहतर बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ दूसरे लोगों की जिंदगी में भी कुछ बेटर करना चाहते हैं। और अगर आप इन सब पैरामीटर में खरे उतरते हैं तो हम आपका इस फैमिली में वेलकम कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस प्लेटफॉर्म को क्यों देखें, मेरा फायदा क्या है। हर कोई यही जानना चाहता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो मैं सबसे बारे इस बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे हमें मल्टी डायमेंशनल सक्सेस मिल सकती है, यानी कि डेफिनेटली आपको आपकी फैमिली की हेल्थ के ऊपर काम करने का एक अपॉर्चुनिटी जैसा मिलेगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक हमने पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी फैमिली के साथ ध्यान नहीं रखा, टाइम पे खाते नहीं, टाइम पे सोते नहीं, टेंशन इतनी सारी लेते हैं। और कुछ लोग कुछ पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग वो पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। और बाद में जाके जब उनकी हेल्थ नहीं रहती, उस समय एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पूरा बना सकता है और उनकी फैमिली पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो पैसा कमाने के लिए इसकी वजह से हम हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी हेल्थ ही हमारे लिए पैसा कमाने का एक जरिया बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कॉज है जिस बहाने से हमारी और हमारी फैमिली की हेल्थ बेटर हो सकती है। दूसरे में यहाँ पे सोशल क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपके पास दूसरों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का मौका है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड एक फैमिली हार्मनी क्रिएट करती है, एक फैमिली कल्चर बिल्ड होता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप सोशल मीडिया, सोशल भी एक क्रेडिबिलिटी आपकी बनती है, एक नाम बनता है। देन द इमोशनल, यहाँ पे ये फैमिली बिजनेस है तो आपका फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। और इसके अलावा आपको लाइक माइंडेड फैमिलीज की जो एसोसिएशन मिलती है, उसकी वजह से भी आपका जो इमोशनल बॉन्ड है, इमोशनल एरिया बहुत बेटर होता है। देन द फाइनेंशियल, जो हम सबका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है,
कि किस तरीके से हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बेटर हो जाए, जिससे हमारे सपने पूरे हो जाए, इवन देन कई लोगों की तो जरूरतें पूरी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा मौका है, इवन देन वेल्थ क्रिएट करने का मौका है, एसेट्स बनाने का मौका है। एंड देन द स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी को आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, इसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं। बट मेरा ये बिलीव है कि हम सब लोग एक ह्यूमन बीइंग है, एक यूनिक लाइफ को जी रहे हैं, और मानवता का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी के काम आना। यहाँ पे इस बिजनेस का नेचर ये है कि जब आप किसी की हेल्थ के लिए सपोर्ट करते हैं, किसी की कैरियर के लिए सपोर्ट करते हैं, किसी के बिजनेस के लिए सपोर्ट करते हैं, तो आपकी ग्रोथ तभी पॉसिबल है। यानी कि ऑटोमेटिक आप सोसाइटी के लिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रोसेस में बिजनेस बनाते हैं। क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एक कंप्लीट बैलेंस लाइफ हो सकती है। मुझे पता है हम सबकी लाइफ में किसी ना किसी एरिया में कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। हमारे ड्रीम्स क्या है, हमें चाहिए बैंक बैलेंस, हमें चाहिए बच्चों की बेहतर एजुकेशन, हमें चाहिए हैप्पी फैमिली टाइम, हमें लग्जरी होम चाहिए, हमें लग्जरी कार चाहिए, हमें सिक्योर फ्यूचर चाहिए, वर्ल्ड ट्रेवल करना है, हमें नेम फेम भी चाहिए, दूसरे लोगों की मदद भी करनी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितने परसेंट लोग इस तरह की ड्रीम लाइफ को जी पाते हैं? शायद होंगे 10%, पता नहीं। आप देखिए अपने आसपास, आपके सर्कल में, आपके जानकार में, रिलेटिव में, कितने लोग जो एक बैलेंस लाइफ को जी पाते हैं। हर एक एरिया में, किसी ना किसी एरिया में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई टाइम के लिए कर रहा है, कोई हेल्थ के लिए कर रहा है, कोई फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, कोई नेम फेम नहीं बना पा रहा है, कोई फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और कोई अपने सपनों की जो दुनिया जीना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इवन देन आज की डेट में हमारे पास सोशल मीडिया में तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे फ्रेंड्स नहीं हो पाते जिनके साथ हम अपने कुछ हैप्पी मोमेंट शेयर कर पाए, या किसी तरह के जो डाउनफॉल आते हैं वहां पे शेयर कर पाए। अगर हमें एक बैलेंस लाइफ चाहिए, हमें चाहिए ड्रीम लाइफस्टाइल, अगर हमें 10% लोगों की जिंदगी में जाना है, तो हमें वो समझना पड़ेगा ये 10% लोग क्या करते हैं, और क्यों 90% लोगों के पास कॉम्प्रोमाइज की लाइफ होती है। और उसका एक रीजन, रोबर्ट कियोसाकी दुनिया के महान इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, और उसमें से कुछ किताबें जैसे रिच डैड पुअर डैड है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, बिजनेस स्कूल है, और वहां पे उन्होंने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इनके बारे में, आप अमेजोन से बुक मंगा सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि दुनिया में 90% लोग एक्टिव इनकम बनाते हैं, यानी कि काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। ये एम्प्लॉयज है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी है। लेकिन 10% लोग पैसिव इनकम बनाते हैं, और ये लोग बिजनेस ओनर्स होते हैं, जिनके लिए एक सिस्टम वर्क करता है, और वहां पे ये लेवरेजिंग पे काम करते हैं। ये लोग दूसरे लोगों के प्रोडक्टिव आवर्स और मैन पावर को लेवरेज करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। एक दूसरी बुक मैं रिकमेंड करता हूँ जहाँ पे ये बहुत आसान शब्दों में बताया गया, ये द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ब्यूटीफुल बुक है, छोटी सी किताब है, अमेजोन पे अवेलेबल है, इसकी ऑडियो समरी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो बुक बता रही है जो एक्टिव इनकम क्रिएट करते हैं ये 90% लोग, ये लोग बाल्टी ढोने जैसा काम करते हैं। किसी की बाल्टी छोटी है, किसी की बड़ी है, लेकिन जब तक बाल्टी ढोते हैं पानी पीते हैं। जिस दिन बाल्टी ढोना बंद कर जाते हैं उसके बाद ये पानी नहीं पीते हैं, और इनकी जनरेशन सेम पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बाल्टी ढोती रहती है, और हर पीढ़ी अपना अपना संघर्ष करती है। दादा का किया पापा के काम नहीं आता, पापा का किया बच्चों के काम नहीं आता, और सेम सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो राइट साइड में लोग हैं, जो पैसिव इनकम कमाते हैं, जो बिजनेस ओनर्स है, ये पाइपलाइन बिछाते हैं, पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। जब तक इनकी पाइपलाइन पूरी नहीं होती तब तक ये अपना एक्टिव इनकम से घर चलाते हैं, बाल्टी ढो के पानी पीते हैं। लेकिन जिस दिन पाइपलाइन पूरी हो जाती है उस दिन वो रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए नलका खोल के पानी पीते हैं। इवन उनकी जनरेशन के लिए भी वो सेम लेगेसी वर्क करते हैं। खास बात है, जब उनकी एक लाइन पाइपलाइन पूरी हो जाती है तो इनको पता लग जाता है कि किस तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ पैसिव इनकम बना सकते हैं, और वहां से पैसा बना के वो इसी तरह के सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनके लिए पैसा काम करते हैं। अलग अलग कंपनीज की वो इक्विटी खरीद लेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां पे फिर उनके लिए पैसा वर्क करता है। अब सवाल हमारे आपके लिए, हम अभी तक जो भी काम कर रहे हैं, क्या ये एक्टिव है या पैसिव है? दूसरा सवाल है, अगर ये एक्टिव है तो क्या अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में ऐसा कुछ होने वाला है कि ये पैसिव हो जाएगा? और दूसरा, जो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम
ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि अपनी एक्टिव इनकम चलती रहे और साथ में हम पैसिव इनकम क्रिएट कर पाए। तभी तो जिंदगी जिएंगे, तभी तो हम चॉइस की लाइफ जिएंगे। और अगर आपके पास इस रिलेटेड कुछ थॉट है तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं एक आइडिया उसी से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ, जो लीगल है, एथिकल है, ग्लोबल है, और ऑलरेडी 100 से ज्यादा सालों से 100 से ज्यादा देशों में $240 बिलियन की लीगल इंडस्ट्री है। मैं वो आइडिया आपको शेयर करने वाला हूँ। सवाल है, क्या आप उस तरीके के आइडिया के बारे में ओपन माइंड है क्या? बिकॉज पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब खुला होता है। जब हम प्रिसेप्शन के बेस पे सोचते हैं कि हाँ पहले भी ऐसा हुआ था, मैंने उसका भी सुना था ये वो, तो हम अपना माइंड को ब्लॉक करते हैं और जैसा चश्मा लगाएंगे दुनिया वैसे ही आपको दिखेगी। मैं चाहता हूं आप अगर वाकई सीरियस है एक पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए, पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए, तो आप इस आइडिया को ओपन माइंड से देखो। देखने के कोई पैसे नहीं लग रहे, अल्टीमेट चॉइस आपका होने वाला है। और आइडिया बहुत सिंपल है, दैट इज द प्रोज्यूमर पावर। अमेजोन पे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है, बिल कोहेन पीएचडी है, उन्होंने बुक लिखी है। और वो ये बताते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति कंज्यूमर है। गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, गांव में, शहर में, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, हर कोई व्यक्ति कंज्यूमर तो है और कंज्यूमर रहेगा। उनका आइडिया बहुत सिंपल है, क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए जहां पे एज ए कंज्यूमर जो हमारे खर्चे हैं वो इन्वेस्टमेंट बन जाए, और हम सेम आइडिया लोगों को रेकमेंड करें, रेफर करें, और उसके थ्रू जो टर्नओवर क्रिएट होगी, उसके थ्रू जो कम्युनिटी बनती है, टर्नओवर क्रिएट होती है, उसके ऊपर एक पैसिव इनकम बन सकती है, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम दो ही है। हमें एज ए कंज्यूमर जो कहीं से सामान हम ले रहे हैं, अगर वो चैनल हम सिस्टमेटिक तरीके से कर जाएं एक ऐसे ब्रांड से जहां D2C मॉडल हो, और जब हम खुद यूज करके प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो, तो सेम आइडिया हम लोगों को रिकमेंड करें, रेफर करें। और आज की डेट में शेयर करने के लिए तो सोशल मीडिया काफी है। सही तरीके से अगर लेवरेज करें तो हम और आप भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए ना तो किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए आपको करंट प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत है, और ना ही सोशल मीडिया चलाने के लिए आपको अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत है। सिर्फ आपको प्रोफेशनली इसको करने की जरूरत है, और ये काम बन सकता है। और अगर आप ओपन माइंड है तो हम जिस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं वो है वेलनेस की डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल और आईटी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो क्रांति है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर बनाने वाली है, वो स्वास्थ्य क्रांति है। और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर बनेंगे जो इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे, यानी एजुकेटिव सेलिंग में, यानी प्रोज्यूमर्स होंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राइट साइड में आप देखेंगे पॉल्स एंड पिल्जर जो वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज को लिखा है, कहा है। आप अगेन ये किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप अगेन आप गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा वेलनेस कितना बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। मैं एक आइडिया आपको, एक ऐसा डेटा आपको दे रहा हूं जिससे आपका माइंड ओपन हो जाएगा। और अगर आप विजनरी इंसान हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लग रही है। ये देखिए, आप लेफ्ट साइड में देखिए, डिलोइट की एक रिपोर्ट है, बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट, ये बता रही है कोविड से पहले दुनिया का हेल्थ एंड वेलनेस का जो एक्सपेंडिचर होता था $4.0 ट्रिलियन, उसका 80% ट्रीटमेंट पे होता था, और 20% $0.7 ट्रिलियन वेलबींग का होता था। लेकिन 2020 में आपको पता है कोविड आ गया और पूरी दुनिया में एक झटके में लोगों को पता लग गया कि हम अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं कर सकते। लोगों को ये पता भी लग गया कि एक पेन किलर किडनी डैमेज करने की ताकत रखती है। लोगों को ये भी पता लग गया एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पूरा बना सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, जिन डॉक्टर्स पे हम अपनी बीमारियों के लिए डिपेंड थे वो खुद उन बीमारियों से मर रहे थे। लोगों को पता लग गया हेल्थ जो है वो अपने हाथ में लेने की जरूरत है, और लोगों ने अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया। रिजल्ट ये है, 2026 के लिए रिपोर्ट बता रही है $4.8 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर होगा, बट उसका 40% $2.0 ट्रिलियन वेलबींग का होगा, और 60% ट्रीटमेंट का रह जाएगा। इसका सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आप देखेंगे 2040 के लिए। 2040 के लिए रिपोर्ट बता रही है $8.3 ट्रिलियन का टोटल एक्सपेंडिचर होगा हेल्थ एंड वेलनेस का, बट उसका 60% $5.1 ट्रिलियन वेलबींग का होगा, और 40% ट्रीटमेंट का रह जाएगा। आप इमेजिन करके देखिए दुनिया कहां जा रही है और वेल्थ कहां फ्लो होने वाला है। और जैसा कि एक स्टेटमेंट में कहा जाता है,
वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। यानी कि आज तक वेल्थ किन्होंने बनाया? जिन्होंने फ्यूचर को अंडरस्टैंड किया। अगर आपको हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो हमें भी फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और आपको क्लियरली पता लग गया फ्यूचर वेलनेस का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया में होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है डिजीज और डिसऑर्डर में। आप जानते हैं इंडिया सबसे कम हेल्थीएस्ट कंट्रीज में आता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका इंपैक्ट इसलिए भी होने वाला है जब पूरी दुनिया में ये क्रांति हो जाएगी। तो इंडिया में हम 5,000 साल से पुरानी और प्योर वेलनेस साइंस आयुर्वेद को पहले से ही कैरी करते हैं। सिर्फ एक मोमेंट की जरूरत है और ग्लोबल लेवल पे शुरू हो चुका है। तो आप सोच के देखिए, बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई वॉज लकी टू बी इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम, बट मेनी अदर वर आल्सो देयर। द डिफरेंस वाज दैट आई हैड अ विजन एंड आई पुट माय मैसिव एक्शन। यानी कि मैं लकी था कि मैं सही समय पे सही जगह पे था, बट उस समय और भी कई लोग सेम बिजनेस में थे। डिफरेंस इस बात से हुआ कि उनको छोटे मोटे चैलेंज आए, उन्होंने इंडस्ट्री को क्विट कर दिया। बिल गेट्स को चैलेंज आए, बिल गेट्स ने उसके सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया, मैसिव एक्शन डाला। वाई? बिकॉज बिल गेट्स को पता था कि मैं राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हूँ। आज आपका सवाल है, क्या आपको पता लग गया है कि राइट टाइम वेलनेस का है, राइट प्लेस इंडिया है? और अगर आपको पता लग गया, आपका विजन क्लियर है और आप मैसिव एक्शन डालने को तैयार है, तो आप भी फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं। और वेलनेस का जो फॉर्चून है और आने वाले टाइम का जो बिजनेस है, वो जा रहा है ऑनलाइन पे। आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत क्लियरली, यहां पे आप देख रहे हैं 7.0 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी हो चुका है 2023 का। 70% जो ग्लोबली कंज्यूमर ब्रांड को सर्च कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में सर्च कर रहे हैं। 70%। 65% ऑनलाइन वेलनेस कोचिंग और वेलनेस प्रोग्राम की जो एक्सपेंशन वो इंक्रीज हो चुका है। 50 मिलियन से ज्यादा वेलनेस कंटेंट आपको ग्लोबली ऑनलाइन और सोशल मीडिया में मिल रहा है। और 2027 में 1.1 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल ऑनलाइन वेलनेस मार्केट हो जाएगा। अब आपको ही समझना है फ्यूचर का है वेलनेस का, फ्यूचर का है ऑनलाइन का। और अगर हम फ्यूचर को अंडरस्टैंड नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या होता है? वही जो नोकिया के साथ हुआ। मार्केट का लीडिंग ब्रांड था, हर पॉकेट की शान थी, और आज मार्केट से आउटडेटेड है। और एक बार मार्केट से आउटडेटेड हो गए तो दोबारा वापस आना इतना आसान नहीं है। वाई? बिकॉज पहले जो चेंजेस 50 सालों में होते थे अब 5 साल में हो रहे हैं, और जो चेंजेस 5 साल में होते थे अब 5 महीने में हो रहे हैं। ये कहा जा रहा था 2030 तक 75% जॉब्स इंडिया में वैनिश हो जाएगी। लेकिन पिछले एक साल में एआई के ऊपर इतना स्ट्रांगली काम हुआ कि 2027 में 75% जॉब वैनिश हो जाएगी, गायब हो, जॉब ही नहीं रहेगी, एआई वो जगह ले लेगा। अब आपको सोचना है, क्या अभी भी आप जॉब के सहारे में बैठे हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि ये फ्यूचर हमारा जॉब में है? और एक और चीज मैं बताऊं, 1940 में एक परिवार का 10 रुपए में गुजारा होता था, 1960 में 100 रुपए में होता था, 1980 में 1,000 रुपए में, और सन 2000 का टाइम मैंने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, 10,000 रुपए में एक परिवार का बढ़िया से गुजारा होता था। लेकिन आज 2020 के बाद 1 लाख रुपए भी पूरा नहीं पड़ रहा है। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास चॉइस की लाइफ नहीं है। अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा 1940 से लेकर हर 20 साल में जीरो लग रहा है। क्या लगता है अगले 20 साल में यानी 2040 में जीरो लगेगा? यस। अगर 2000 से लेकर 2020 के बीच में जीरो लग चुका है हमारे सामने सामने, 2040 में भी लगेगा, और ऊपर वाले ने चाहा हम 2040 तक जिंदा रहे। सरवाइव करने के लिए जीरो के हिसाब से 10 लाख महीने की इनकम चाहिए। मेरा सवाल ये, क्या आपके पास ऐसा कुछ इंतजाम है? आपकी नौकरी में ऐसा कुछ ग्रोथ होने वाला है? आपके बिजनेस में ऐसा कुछ ग्रोथ होने वाला है कि आप उस समय इस इंफ्लेमेशन को, इस इन्फ्लेशन रेट को जो है बीट कर पाएंगे? और अगर नहीं है तो एक आइडिया मैं दे रहा हूं जिसमें आपके करंट जॉब, करंट बिजनेस, करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे सक्सेसफुल होना शुरू कर जाएंगे तो इसी के बेस पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर जाएंगे। अगर आप ओपन माइंड है, अगर आप विजनरी है, अगर आप अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर के लिए रियली में सीरियस है, तो मैं आपको एक फुल प्रूफ
एक लीगल एथिकल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहा हूं, जो ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है और इंडिया में शुरुआत। बिकॉज टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है, राइट टाइम राइट प्लेस का बहुत बड़ा खेल है। और आज हमारे आपके हाथ में लग चुका है एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम है यूसाना। यूसाना का मतलब होता है ट्रू हेल्थ, और यूसाना का टैगलाइन है द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी। एक ऐसा ब्रांड है जिसके फाउंडर और चेयरमैन यानी कंपनी के ऑनर जो खुद साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है। ऐसे साइंटिस्ट है जिनको 2007 में एल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला है, जो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। जब उनकी मदर की कैंसर की वजह से डेथ हुई और उनके फादर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, उस समय उनकी उम्र 18-20 साल थी। और उस समय उन्होंने ये मिशन ले लिया कि जिस वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए, मैं दुनिया को इन बीमारियों से बचाऊंगा और हेल्थीएस्ट फैमिली क्रिएट करने के मिशन पे निकले। पहले वो साइंटिस्ट बने और उसके बाद उन्होंने 1974 में, आज से 52 साल पहले, अपने साइंटिस्ट की टीम बना के अपनी सारी जमा पूंजी एक लैब में लगा दी और वहां सेल कल्चर के ऊपर रिसर्च करने लगे। 18 साल तक उन्होंने रिसर्च की और तब जाके 1992 में, आज से 33 साल पहले, यूसाना की शुरुआत हुई। इन्होंने जो रिसर्च की वो सेलुलर लेवल पे रिसर्च की। इनको पता लग गया आज की जो बीमारियां हैं इसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है सेल को बचाना पड़ेगा। आप खुद ही सोच लो, आज की जो बीमारियां हैं, कौन सी बीमारी का ट्रीटमेंट है? शुगर का है, बीपी का है, कैंसर का है, थायराइड का है। दवाई खा रहे हैं तो आपको लग रहा है ठीक है, ठीक कहाँ हो रहे हैं? डोजेज बढ़ती जा रही है और वो मेडिसिन आपको साइड इफेक्ट करती जा रही है। इसका सॉल्यूशन है सेल को बचाना पड़ेगा। जिस लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से ये बीमारी हुई है, उस लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। और इनको पता लग गया सेल को बचाने के लिए सबसे बड़ा रोल न्यूट्रिशन का होगा। लेकिन समस्या ये है कि हमारी थाली में जो बॉडी का रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो हम पूरा नहीं कर सकते। जितना प्रोटीन चाहिए, जितना विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी चीजें हम खा नहीं सकते, बहुत सारी चीजें पचा नहीं सकते, और बहुत सारी चीजें तो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे सेलेनियम, जैसे क्रोमियम, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। उसके लिए इनको पता लग गया कि सप्लीमेंट्स की जरूरत है। लेकिन समस्या ये, जब इन्होंने मार्केट के सप्लीमेंट को यूज करके देखा तो पता लगा ये तो सेलुलर लेवल पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से लोगों को ट्रस्ट नहीं आता था। लोग मेडिसिन खाने को तैयार है जिसके साइड इफेक्ट्स है, बट सप्लीमेंट खाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वहां पे ट्रस्ट नहीं आता। कोई साइंस बैक नहीं है, कोई एफिकेसी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। और तब उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और इनको पता लगा उसका जो रीजन है वो है सेलुलर लेवल पे जब आपस में कम्युनिकेशन होता है, वहां पे वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 60 to 70 ट्रिलियन सेल्स है, और सेल आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए मिलियंस ऑफ पाथवेज होते हैं। जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन जाती है, रोड से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, अलग अलग पाथवेज है। अब वहां क्योंकि कंजेशन इतना ज्यादा है, नॉइस है, ट्रैफिक है, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और तब उनको पता लगा हमारी बॉडी में NRF2 रिसेप्टर्स भी होते हैं जो एक्सप्रेस वे के जैसा वर्क करते हैं। ऐसे समझ लो, एक व्यक्ति पैसेंजर ट्रेन से जा रहा था और दूसरा राजधानी से जा रहा है, कौन जल्दी पहुंचेगा? कौन कंफर्टेबली वहां पहुंचेगा? जो राजधानी से जा रहा है। सेम उसी तरीके से एक व्यक्ति नॉर्मल रूट से जा रहा है, दूसरा एक्सप्रेस वे से जा रहा है। जो एक्सप्रेस वे से जा रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, थकान कम होगी, फ्यूल कम खर्च होगा, गाड़ी की मेंटेनेंस कम होगी। हमारी बॉडी में भी NRF2 रिसेप्टर एक्सप्रेस वे के जैसा वर्क करते हैं, जो स्ट्रेट जाके टारगेट सेल पे काम करते हैं। और इन्होंने इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, ये इसका पेटेंट नंबर आप देख सकते हैं, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जो बॉडी में NRF2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जब एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल सेंड करता है और सेल उसको रिसीव करके एक्टिवेट करता है, ये प्रोसेस विद इन 30 सेकेंड्स काम करता है। और जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन 15 से 20% हो पा रहा था, अब वो 80 से 90% हो रहा है। जो वेस्टेज 80 से 90% हो रहा था और किडनी लीवर पे लोड पड़ रहा था, अब वो जस्ट 10 से 15% हो रहा है, तो किडनी लीवर पे लोड भी कम पड़ रहा है, एफिकेसी ज्यादा हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है, यानी डेफिशिएंसी तो पूरी करेगा बट सरप्लस नहीं होने देगा। अब देख लो, एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे घर में जैसे एसी चल रहा है, लैपटॉप, LED, सब कुछ बिजली से चल रहा है, लेकिन क्या सबको एक जैसी सप्लाई दे सकते हैं? नो। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन को पर्सनलाइज लेवल पे लेके चलना पड़ता है। और ये टेक्नोलॉजी जो कि पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ये पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देती है।
और इसके पीछे 150 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। वर्ल्ड की 50 से ज्यादा लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ यूसाना का कोलेबोरेशन है। और इनकी जो प्रोसेस है बहुत यूनिक है, इनकी अप्रोच बहुत यूनिक है। यानी कि पहले रिसर्च करेंगे, फिर फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड ये मेंटेन करते हैं। उसके बाद ये थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट रेडी होने के बाद ये ऐसे मार्केट में डिलीवर नहीं करते। ये चेक करते हैं, हर बैच को चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। थर्ड पार्टी टेस्टिंग होती है। ये टेस्ट करते हैं कि जो लेबल में लिखा है अंदर टैबलेट कैप्सूल में वही क्वालिटी और क्वांटिटी है कि नहीं। और जब वो थर्ड पार्टी ऑडिट से पास होता है, साइंटिस्ट के पास रिपोर्ट जाती है, तब जाके वो बैच मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल है। और इसी वजह से 5,000 से ज्यादा एथलीट्स और ओलंपियंस, मेडल विनिंग एथलीट, गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट यूसाना के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ना केवल यूज करते हैं, वॉलेंटली इंडोर्स भी करते हैं। ये डिटेल सब आप यूट्यूब गूगल पे देख सकते हैं। आप सोच के देखिए, अगर ओलंपियंस जिन प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, यूज कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट अगर हम और आप और हमारी फैमिली यूज कर रही है, इससे बड़ा टेस्टमनी और इससे बड़ा ट्रस्ट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एंड यूसाना एथलीट के लिए $1 मिलियन एथलीट गारंटी देगी। यानी अगर यूसाना का प्रोडक्ट डोपिंग टेस्ट में फेल होता है, यूसाना $1 मिलियन, 9 करोड़ रुपए पे करेगी। 33 साल हो गए, आज तक एक भी क्लेम नहीं आया। दैट इज द क्वालिटी। तो 1992 में, यानी आज से 33 साल पहले यूसाना की शुरुआत हुई। 18 साल की रिसर्च करने के बाद आज ये कंपनी 25 देशों में है। ये कंपनी इंडिया में आईडीएससी की मेंबर है, वर्ल्ड वाइड ये डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है, और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की ना केवल मेंबर है बल्कि ये एडवाइजरी काउंसिल की भी मेंबर है। आप इमेजिन करके देखिए कि ये कितना स्ट्रॉन्ग लीगल एथिकल कंपनी है। एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी, शेयर ट्रेड होता है। आप सोच के देखिए किन कंपनीज का शेयर ट्रेड होता है। और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस करती है। आज तक किसी कंट्री से वाइंड अप नहीं किया है। 33 साल किसी कंपनी को चेक करने के लिए बहुत होते हैं। पर अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊं आपको, इस साल वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में से 9th नंबर पे कंपनी आ चुकी है। $925 मिलियन का सेल कर चुके हैं। तो एक बड़ा ब्रांड है, बड़ी कंपनी है। एक ऐसा ब्रांड है जो मलेशिया में नंबर 1 है, फिलीपींस में नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में और अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग ब्रांड, ये नंबर 1 है। मलेशिया जो इंडिया से 4 गुना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है, वहां पिछले 8 साल से लगातार नंबर 1 सप्लीमेंट कंपनी का अवार्ड ले रही है। फिलीपींस में 8-7 साल से लगातार। ये नंबर 1 कंपनी नहीं है, नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है, जिस चीज के लिए इसकी एक्सपर्टीज है, मास्टरी। अब आप बताओ, ऐसे प्रोडक्ट को हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? और उसका रीजन है यूसाना की कोर वैल्यू, यानी कि ये अपनी कोर वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनकी पहली कोर वैल्यू है हेल्थ। यानी कि ये एक मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये एक सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी है, और ये अपनी हेल्थ पे, अपनी कोर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दूसरा है कम्युनिटी। यहाँ एक फैमिली कल्चर क्रिएट किया हुआ है जिसमें लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, साथ में काम करने का, कंट्रीब्यूट करने का, मिशन के साथ जुड़ने का एक प्राउड फील होता है। द इंटीग्रिटी, यहाँ पे एथिक्स से एक स्ट्रॉन्ग डिवीजन है, और वो इंश्योर करता है कि यहाँ कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं हो सकती। 2 साल पहले मैंने वीडियो डाला था और उसके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा वर्ड यूज किया था। आज मुझे एथिक्स की जो इंडिया की हेड है उनका मैसेज आया और उन्होंने बताया कि संदीप जी, आपने ये हैशटैग यूज किया और हमारी ये कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट जाता है। आप प्लीज या तो एडिट कर दीजिए या पोस्ट को रिमूव कर दीजिए। मैंने पोस्ट को रिमूव कर दिया। इतना स्ट्रांगली मॉनिटरिंग होती है ग्लोबल लेवल से लेकर। एंड देन द एक्सलेंस, यानी यहाँ पे हर एक चीज आपको हाई स्टैंडर्ड की मिलती है। यहाँ के जो साइंटिस्ट है, यहाँ का ऑफिस है, यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की जो कस्टमर केयर सर्विस है, लॉजिस्टिक है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग आपको, कंपनी का स्टैंडर्ड अपने आप में हाई है, तो हमें और आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यूसाना का मिशन है हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का। और इस मिशन पे काम करते करते 2016 से लेकर इंडिया के मार्केट को रिसर्च कर, क्यों कर रहे थे? क्योंकि यूसाना के लिए चाइना $500 बिलियन बिजनेस करता है, 5,000 करोड़ का बिजनेस करता है। और उनको एक और मार्केट ऐसा क्रिएट करने के लिए सिर्फ इंडिया एक ऑप्शन नजर में आता है। दूसरे में इनको थ्रेट भी है, डर भी है कि अगर किसी रीजन से चाइना मार्केट में गवर्नमेंट के साथ कुछ इश्यू होता है और मार्केट बंद होता है, तो 50% बिजनेस खत्म हो जाएगा। और उसके लिए एक सेकंड सोर्स जो इनके पास है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया एक ऑप्शन बचता है। लेकिन इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत सारे लीगल इश्यूज थे, गाइडलाइंस नहीं थी, इस वजह से ये इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहे।
2021 में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने के बाद 2022 में इन्होंने ऑपरेशन वर्क शुरू किया। 1 साल तक ऑपरेशन वर्क किया, सब लीगल लाइसेंसिंग कंप्लीट की, सब तरीके से इन्होंने जो है एनालाइज करने के बाद 15 दिसंबर 2023 को, यानी आज से 2.5 साल पहले, सिर्फ 2.5 साल हुआ अभी, इंडिया को लॉन्च किया। इंडिया 25वां कंट्री है, गुड़गांव में इनका ऑफिस है। डीएलएफ जो एशिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है, और इंडिया के जो इनके एमडी है मिस्टर पुनीत मदान है, जिनको 30 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, और इनके जो ग्लोबल सीईओ है उनको 30 साल से ज्यादा यूसाना के साथ हो चुका है। आप इमेजिन करके देखिए किस तरीके का प्रोफाइल है। और इंडिया में यूसाना लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है। अभी तक यूसाना की या तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होती है या चाइना में होती है, तीसरा इंडिया में होती है, क्योंकि इंडिया में यूसाना लॉन्ग टर्म विजन के लिए आया, पूरा रिसर्च करके पूरा स्टडी करके आया, और अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट कर चुका है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे टर्नओवर इंक्रीज होता है, इंडिया में यूसाना की अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसको एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे। और बहुत बड़ी प्लानिंग है इंडिया में। यूसाना का टारगेट है अगले 10 साल में $500 बिलियन कंपनी बना रहा है, 5,000 करोड़ की कंपनी बना रहा है। आप सोच के देखिए हम कितने बड़े विजन के साथ और कितने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। यूसाना के प्रोडक्ट्स में एक 3-4 कैटेगरी होती है, जिसमें न्यूट्रिशनल है, एक्टिव न्यूट्रिशन है, स्किन केयर है, ग्लोबल लेवल पे पर्सनल केयर भी होता है, किड्स हेल्थ की भी कैटेगरी है। इंडिया में इन्होंने सेलुलर न्यूट्रिशन से शुरुआत की। शुरू में 8 प्रोडक्ट्स होते थे, अभी 12 प्रोडक्ट न्यूट्रिशन में है, और 4 प्रोडक्ट स्किन केयर के अंदर भी। इनकी प्रोडक्ट्स में दो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं ना, दो खास बात है। पहला, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट नहीं करनी है आपको, घर घर में ऑलरेडी डिमांड है, लोग अमेजोन पे, गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं। इवन देन इस ब्रांड के लिए लोग 10-10, 15-15 साल से वेट कर रहे हैं कि कब यूसाना इंडिया में आएगा। दूसरी खास बात है क्वालिटी गारंटी। कंपनी यूसाना जो है अपने यूट्यूब चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे वीडियो डाला है क्वालिटी गारंटी के ऊपर। कंपनी क्लेम करती है प्योरिटी पे, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल प्योर है तो प्रोडक्ट भी प्योर मिलेगा। सेफ्टी पे, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड एफिकेसी, यानी जिस चीज के लिए प्रोडक्ट बनाया गया ये प्रोडक्ट वहां पे काम करेगा। इसके पीछे क्लिनिकल स्टडी है, और ये फार्मास्यूटिकल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग से होता है। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, बस आपको यूज करके देखना है, क्योंकि हर बेचने वाला बढ़िया ही बोलता है। अब तक मार्केट में जिन जिन कंपनी ने हमें बताया उन्होंने बढ़िया ही बताया। इस बार मैं कह रहा हूं, मैं भी बेचने वाला हूँ, कंपनी भी बेचने वाली। आप खुद यूज करके देखें, आप डिफरेंस पता लगे तो उसके बाद फिर आप देखें काम करना कितना आसान है। तो मैं फटाफट इन प्रोडक्ट्स को टच करता हूँ, किस चीज के लिए प्रोडक्ट बनाया गया और इसकी क्या यूनिकनेस है। प्रोडक्ट की डिटेल ट्रेनिंग आपको अलग से मिल जाएगी। पहला, हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिशन का गैप हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। उसके लिए कोर एसेंशियल हमारे पास है, जो वर्ल्ड का लीडिंग, या मैं कह सकता हूँ नंबर 1 मल्टीविटामिन है। मैं इसके पीछे की आपको स्टडी भी बताऊंगा क्यों ये नंबर 1 है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 33 वाइटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इंडिया में हाईएस्ट है। इंडिया में सबसे ज्यादा 24 वाइटामिन मिनरल्स होते हैं। वी आर ओनली वन जिसमें 33 वाइटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट है। और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो मल्टीविटामिन है ये बॉडी में 80 to 90% एब्जॉर्ब होता है। और खास बात है कि ये पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है, एक्सेस नहीं होने देता। दूसरा, इस प्रोडक्ट को ये आपके कंज्यूमर लैब ने अप्रूव किया, यानी एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। इसके बाद ओमेगा 3 हमारे पास है, जिसकी वजह से जो कार्डियक इश्यूज इंडिया में ज्यादा है, ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, हमारे पास बायोमेगा एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड में ईपी और डीएचए 1100 mg मिलता है, और मुझे लगता है इंडिया में हाईएस्ट है। और हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है, विटामिन डी और लेमन ऑयल के साथ। अभी ये टाइमिंग के लिए शॉर्ट चल रहा है, ग्लोबल वॉर की वजह से रॉ मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, बट जैसे ही आता है तुरंत इसके बारे में अपडेट आपको दे देंगे। नेक्स्ट, कोकुनोन 100 है, तो है कोइंजाइम Q10। अब देखते होंगे ज्यादातर हार्ट अटैक 35 साल के ऊपर हो रहे हैं, और हमारा एनर्जी लेवल भी 35 साल के बाद डाउन जाता है। उसका रीजन है हमारी बॉडी एक कोइंजाइम नाम का एक एंजाइम होता है जो बनाना बंद कर देती है। उसकी वजह से हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका एनर्जी स्लो डाउन हो जाता है, खासकर हार्ट का एनर्जी स्लो डाउन होता है, तो बहुत डेंजरस होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट है, क्योंकि भोजन से पूरा नहीं कर सकते आप इसको, तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट की जरूरत है। एंड इंडिया में पहली बार आपको वेजिटेरियन को एंजाइम Q10 मिल रहा है 100 mg में, और अल्फा लिपिक एसिड आपको 40 mg में मिल रहा है। तो पावरफुल प्रोडक्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला, इसको ताइवान में 5 साल से नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला। देन
मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंज, आज इतना पॉल्यूशन है, केमिकल है, रेडिएशन है, जिसकी वजह से बॉडी ऑक्सीडाइज हो रहा है, एप्पल की तरह बॉडी सड़ रहा है, कैंसर सेल हो रहा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास प्रेफ्लोनोल C200 है, क्योंकि इसमें ग्रेप्सीड एक्सट्रैक्ट है जो कैंसर तक हमें प्रोटेक्शन देता है, कैंसर सेल से प्रोटेक्शन दे सकता है। एंड विटामिन सी है 80 mg में। आप इसके बारे में गूगल कीजिए, चैट जीपीटी कीजिए, आपको पता लग जाएगा। डिजिटल आई स्ट्रेन आज का जो बड़ा क्राइसिस चल रहा है, वो क्योंकि इंडिया में डायबिटिक सबसे ज्यादा है, प्लस हमारा स्क्रीन टाइम भी सबसे ज्यादा है, 6 महीने के ऊपर के बच्चे को भी इसका प्रेशर है। इसकी वजह से हमारा विजन ब्लर हो रहा है, इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है। तो इसके लिए विजन एक्स हमारे पास है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है जो हर व्यक्ति को आई हेल्थ में सपोर्ट कर रहा है। देन बोन हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं, हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, लंबर के इश्यूज हो रहे हैं। और इन सब चीजों के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है मैग्निकल डी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पिज्जा से भी सस्ता है। यानी ये अभी जस्ट ऐसी छोटी सी मोमेंट के लिए हम पिज्जा ले लेते हैं, वो पूरे महीने के लिए हम यहाँ मैग्निकल डी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम इक्वल रेशो में आपको मिल रहा है, 120 mg। विटामिन डी और बोरॉन के साथ आपके पास अवेलेबल है। और ऐसा प्रोडक्ट है जो मलेशिया में नंबर 1 है, हांगकांग में 3 साल से नंबर 1 है, और कंज्यूमर लैब ने जिसको अप्रूव किया है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, जरूरत घर घर की है। 650 रुपए का एक महीने के लिए प्रोडक्ट है। आप यूज करके देखो, आपको पता लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में 80% से ज्यादा लोगों को, अभी अब आप 49 लोग हैं ना, आप टेस्ट कर लेंगे, मैं 100% कह रहा हूँ 49 के 49 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी आएगी। कैल्शियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉमन आप देखेंगे, डायबिटिक के केस में तो 80% डायबिटिक में कॉमनली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। इसको पूरा कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। देन ज्वाइंट पेन जो होता है, जिसमें कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है, ग्रीस खत्म हो जाता है, उसके लिए हमारे पास प्रोकोसा है, जो इंडिया में पहली बार वेजिटेरियन ग्लूकोसामाइन आपको दे रहा 1500 mg, साथ में विटामिन सी कॉम्बिनेशन सब मिला के। और इसमें कुर्कुमिन और लॉन्ग एक्सट्रैक्ट भी होता है। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विद इन 30 सेकेंड्स काम करती है। तो आप खुद यूज करके देखिए, फैमिली को, उन लोगों को देके देखिए जिनको कहीं ना कहीं घुटने में प्रॉब्लम आ रही है। और ये किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, बल्कि जिनको लग रहा है कि वो 35 साल के ऊपर ऑलरेडी है, उनका वजन ज्यादा है, उनका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, या उनका आर्मी का बैकग्राउंड है, उन लोगों को इमीडिएटली लेना चाहिए। क्योंकि ग्रीस खत्म हो जाएगा तो उसको दोबारा बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, और हड्डियां रगड़ खाएगी, आपको सूजन होगी और पेन होगा, और उस समय पेन किलर खाएंगे तो वो असर नहीं करेगी। आपको जरूरत है वो कार्टिलेज बना रहे, तो उसके लिए अभी से समय रहते इसको लेने की जरूरत है। देन लीवर डिटॉक्स के ऊपर, हमारी लीवर पे बहुत ज्यादा लोड है, फैटी लीवर के इतने इश्यूज है। मैं ये भी कह सकता हूँ 50 में से 50% लोगों को मैं दावे से कह सकता हूँ कि फैटी लीवर निकल आएगा। और अगर लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो बॉडी प्रोटीन नहीं बना रही, विटामिन मिनरल स्टोर नहीं कर रही, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में एजिंग इतना फास्ट हो रहा है। आप देखिए 25-30 साल की उम्र में ही आप देखेंगे तो बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां आ रही है, स्किन पे ग्लो खत्म हो गया है, बुढ़ापा उनके अंदर दिख रहा है। तो लीवर को डिटॉक्स करना है तो हमारे पास हेपासिल डीटीएक्स है, और इसमें आपको मिल्थसल एंड एसिटाइल एल कार्टिनन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विद इन 30 सेकेंड लीवर सेल पे काम करती है। इसके बाद ब्रेन हेल्थ के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। आज की डेट में मेंटल क्लियरिटी, मेमोरी रिटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन, मेंटल एनर्जी, इस तरह के बहुत इश्यूज रहते हैं। इवन देन आज की बीमारियों को आप देखें तो 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक डिजीज है, जो स्ट्रेस की वजह से हो रही है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम करता है। हमारे पास कॉपर प्राइम है, क्योंकि इसमें ब्राह्मी है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, अमेरिकन जिंसिंग है, जो ब्रेन सेल पे काम करता है, 10 साल के ऊपर बच्चे भी ले सकते हैं। इसके बाद गट हेल्थ के भी बहुत सारे इश्यूज है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस है उतना ज्यादा गट हेल्थ भी डिस्टर्ब है, क्योंकि गट ब्रेन का एक्सेस होता है। तो जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब है, जिसका दिमाग खराब है उसका पेट खराब भी है, क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो दिमाग के लिए तो हमें कॉपर प्राइम मिल गया, लेकिन गट हेल्थ के लिए हमारे पास फाइबर जी है, क्योंकि इसमें आपको नेचुरल फाइबर मिलता है, मल्टीपल टाइप ऑफ फाइबर्स मिलता है, और वाटरमेलन का फ्लेवर है, टेस्ट भी लाजवाब है। जितने लोगों को ब्लॉटिंग रहती है, गैस्ट्रिक का इश्यू रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जितने लोगों का ब्लड शुगर इम्बैलेंस रहता है, वेट का इश्यू रहता है, उन सब जगह पे इसका बहुत बड़ा रोल है। इवन पाइल्स का इश्यू रहता है, इवन इवन माइग्रेन का इश्यू रहता है, कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है। इवन सब जगह पे इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज हमारे खाने में फाइबर मिसिंग है, और न्यू जनरेशन को तो फाइबर वाला खाना ही पसंद नहीं है।
तो ये एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है। देन विमेन हेल्थ में 45 साल के ऊपर एक कॉमन इशू आ जाता है, मेनोपॉजल इश्यूज, और वहां पे उनके मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, इरिटेशन, और पूरा हेल्थ चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रो प्रो आता है, जो लेडीज के लिए स्पेशली काम करता है। बट ये सप्लीमेंट इसको स्पेशली तभी देना है जब मेनोपॉजल इश्यूज वहां पे आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है तब। न्यूट्रीमील हमारे पास है, 60 ग्राम का एक पाउच है, जिसमें आपको 20 ग्राम वे प्रोटीन मिल रहा है, 8 ग्राम फाइबर है, 24 वाइटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट फैट सब आपको मिल रहा है, और सिर्फ 235 कैलोरी है। तो इसका काम क्या होता है, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए मील रिप्लेसमेंट है, जिनको वेट गेन करना है वो एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं। और इसमें वे प्रोटीन एक अच्छा प्रोटीन है जो मसल मास बनाता है, और एक कंप्लीट मील इसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद ये वो प्रोडक्ट है जिनके अंदर 1600 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद और उनके रेटिंग देने के बाद यूसाना इकलौता ब्रांड है जिसको 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग मिला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बुक है, कंपेरेटिव गाइड टू न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स फॉर अमेरिका। इसका 6th एडिशन आ चुका है, मेरे पास ये फिजिकली भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दे सकता हूँ। Amazon पे ये बुक 60,000 रुपए की बुक है। अगर इसकी कॉपी भी आप ले रहे हैं सेकंड हैंड तो 20,000 रुपए की पड़ रही है। और वहां पे यूसाना को 5 स्टार प्लेटिनम रेटिंग मिला है। जब आप मार्केट से कंपैरिजन करें तो मार्केट के लीडिंग ब्रांड जब आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, उनको 1 स्टार रेटिंग मिला है। तो इंडिया में जो रिनोन्ड ब्रांड है वेलनेस के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, बट यूसाना एक ब्रांड है जहाँ 5 स्टार प्लेटिनम। ऐसे सोच लो, 1 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में जितना डिफरेंस हो सकता है, उतना डिफरेंस मार्केट के लीडिंग ब्रांड और यूसाना में लोकल कंपनी का तो कंपैरिजन भी नहीं है। अब आप खुद समझदार है, आपको क्या लेना है। और ये वो प्रोडक्ट है जिसको पीडीआर में रजिस्टर्ड किया गया है, प्रेस्क्राइबर डिजिटल रेफरेंस, यानी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, क्लिनिकल स्टडी है। और स्किन केयर के लिए भी इनके प्रोडक्ट्स है, पोस्ट बायोटिक कैटेगरी, जिसमें क्लींजर है, मॉइस्चराइजर है, सीरम है, और बेरियर बाम है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो ड्राइनेस हो रही है एसी की वजह से और पोल्यूशन और सनरेज की वजह से जो स्किन डैमेज हो रही है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड ये प्रोडक्ट आपके पास इंडिया की फास्टेस्ट कोरियर सर्विस ब्लू डार्ट के थ्रू घर घर पहुंच रहा है, पेन इंडिया डिलीवरी हो रही है सिर्फ 49 रुपीज में, सिर्फ 49 रुपीज में। अभी तक आपको पता लग गया कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, प्रोडक्ट कितना यूनिक है, पेटेंट्स है, सॉल्यूशन वाले प्रोडक्ट्स है। बस आपको यूज करके देखना है। और अगर आपको प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट आता है तो अब यहां से बिजनेस करना आसान है। बिजनेस बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा, हम और आप प्रोज्यूमर्स होंगे, यानी हम खुद तो अपनी फैमिली को हेल्थी बना ही रहे, हम खुद तो सेटिस्फाइड हैं। बट अब हम क्या करेंगे, अपने सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करेंगे। कैसे? हम स्टेटस लगाते हैं तो यहाँ पे यूसाना के बारे में बताएंगे, स्टोरी लगाते तो हम बताएंगे, पोस्ट हम डालते हैं, रील डालते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, जहां पे भी हम डाल सकते हैं, हम अपने अंदाज में लोगों को इसकी वो एजुकेशन दे देंगे। और उनमें से जो भी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको हम इस तरह की मीटिंग में बुलाएंगे, कोई ना कोई एक्सपर्ट यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दे देगा, और जिसको पसंद आएगा वो आपके साथ कस्टमर बन सकता है, वो आपके साथ एफिलिएट बन सकता है, और वो आपका ब्रांड पार्टनर भी बन सकता है। एज ए ब्रांड पार्टनर आपको कैसे शुरू करना है, बहुत सिंपल है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई रिन्यूअल फीस नहीं। आपको एक लिंक आ जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आफ्टर देन आपके केवाईसी करना है, ताकि आपके जो है बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल, पैन कार्ड सब अपडेट हो जाए। और उसके बाद आपको अपना आईडी को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने की 3 ऑप्शन आपके पास है। नंबर 1, आप मिनिमम 35 पॉइंट्स यानी 4,500-5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, कोई भी अपनी चॉइस के 2-3 प्रोडक्ट लेके। दूसरा चॉइस है, इस समय कोई स्कीम चल रही होगी, ऑफर चल रही होगी, तो आप उसका बेनिफिट लेके शुरू कर सकते हैं। आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 15,000 से शुरू कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है, लाइफ में वन टाइम एज ए बिजनेस ओनर आप सभी प्रोडक्ट के एक एक दो दो पीस लेके शुरू कर सकते हैं, और वो काम 15-20 हजार से लेकर ऊपर आपकी मर्जी है कहां तक आप कर सकते हैं। आपके पास एक बार कंप्लीट रेंज आ जाती है, आपको बहुत सारी ऑफर्स बेनिफिट मिल जाता है, और आपको हम स्टार ऑफ द वीक से रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसका डुप्लीकेशन भी आसान है। आपकी चॉइस है, आपको कहां से शुरू करना है, कितने से शुरू करना है, इसमें किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। बट एडवांटेज ये है, जब आप एज ए ब्रांड पार्टनर अपने लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको एमआरपी से 10% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, 10% लॉयल्टी बोनस मिलेगा जो अगले ऑर्डर पे डिस्काउंट होगा, और 10% कॉम्बो पैक पे डिस्काउंट होगा, प्लस 20 से 30% की मंथली स्कीम होती है। इस समय तो मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा एक्स्ट्रा स्कीम आपको मिल रही है इस वीक के लिए। तो आपके पास 30% से 50% और उससे ज्यादा का सेविंग हो रहा है,
और अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हैं या आप रिटेलर है तो ये आपका डायरेक्ट बेनिफिट भी हो सकता है। और इसके आगे अगर आप टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं तो आपको टीम बोनस आएगा, लीडरशिप बोनस आएगा, एलीट बोनस आएगा और ट्रिप्स आपको मिलेगी। तो मैं टीम बोनस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप यहाँ जर्नी शुरू करते हैं तो आपको 3 बिजनेस सेंटर मिलते हैं, यानी कि 3 शोरूम आपके खुलते हैं। बिजनेस सेंटर 1, बिजनेस सेंटर 2, बिजनेस सेंटर 3। ये तीनों आप ही के नाम पे, संदीप 1, संदीप 2, संदीप 3। खास बात है, आपका एक जगह पे लॉगिन होता है, एक जगह पे पे आउट आता है, एक जगह पे एक्टिवेशन होता है। और जैसे मैंने कहा, आपका एक्टिवेशन 35 पॉइंट्स यानी 4,500 से 5,000 रुपए से हो जाता है। आपका एक्टिवेशन होगा बिजनेस सेंटर 1 पे, बट आपको तीनों जगह से पे आउट आएंगे। आपका एक्टिवेशन मंथली होगा, बट आपका पे आउट वीकली आएगा, यानी 4 हफ्ते तक आपको 3 आईडी पे पे आउट आएगा। और फिर 5वें हफ्ते सेम साइकिल आप चलते हैं, और उसी से आपका वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होता है, उसी से आपका कमीशन क्वालिफाई होता है। इसके अलावा बाकी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। महीने में आपको एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट या तो यूज करने या सेल करने हैं। आपका 5,000 रुपए का, 4 से 5,000 रुपए का कमिटमेंट है। बाकी आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। और अगर आप ये करने को तैयार है तो मैं आपका इनकम पोटेंशियल दिखा, यहाँ पे टीम बोनस आता है 20%। 20% ऑफ द मैचिंग होता है। आपकी जो टीम बनती है उसमें वॉल्यूम मैचिंग होता है, और उसका 20% पे आउट है। आप जो बिजनेस देंगे वो सेल्स पॉइंट होंगे एसपी, जो अप्रोक्सीमेटली 120 का एक पॉइंट होगा। और आपको जो कमीशन आएगा वो सीपी होगा, कमीशन पॉइंट बोलेंगे, जो 80 रुपए का एक पॉइंट होगा। मैं 2 तरीके से इसको समझाऊंगा। एक, आपको पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेशन देता हूँ, और दूसरा रुपीज के हिसाब से कैलकुलेशन देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ना। जैसे मैंने कहा, आपको 3 बिजनेस सेंटर मिलते हैं। तो बिजनेस सेंटर 1, 2, 3। अब आप टीम बिल्डिंग करेंगे तो 2 के नीचे लेफ्ट राइट और 3 के नीचे लेफ्ट राइट करेंगे। तो मान लीजिए 2 के नीचे जो आपने और आपकी पूरी टीम बनी है, उसमें टोटल वॉल्यूम आपका 700 पॉइंट हुआ। और राइट साइड में टोटल वॉल्यूम एक हफ्ते में 600 पॉइंट हुआ। तो 600 पॉइंट का 20%, 120 पॉइंट कमीशन आ गया। और बाकी के जो 100 पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड चलेगी। इसी तरीके से 3 के लेफ्ट में 550 हुआ, राइट में 600। तो 550 का 20%, 110 पॉइंट कमीशन आ गया। 50 पॉइंट यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड चलेगी। अब आपने काम किया 2 और 3 पे, बट ऑटोमेटिक 1 पे भी काम हो गया, क्योंकि 2 का वॉल्यूम 1 का लेफ्ट हो गया, और 3 का वॉल्यूम 1 का राइट हो गया। और यहाँ पे भी 1150 का 20%, 230 पॉइंट कमीशन आ गया। और बाकी के 150 पॉइंट यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड चले गए। तो आपका पे आउट कितना बना? 230 1 पे, 120 2 पे, 110 3 पे, तीनों मिला के 460 पॉइंट हुए। और 80 रुपए का एक पॉइंट है, तो 36,800 का कमीशन आ गया। आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो पे आउट ज्यादा है, वॉल्यूम कम है तो पे आउट कम है। अगर वॉल्यूम एक साइड है तो कैरी फॉरवर्ड है, और दोनों साइड है तो मैचिंग करके आपको पे आउट आ रहा है। इतना ही सिंपल प्लान है। इसकी एक मोबाइल ऐप है जहां पे आप एवरी टाइम 2400 घंटे आप देख सकते हैं कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना कमीशन आ रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट। एवरी सैटरडे सुबह 11:30 बजे आपकी क्लोजिंग होती है। और एवरी ट्यूसडे सुबह आपका कमीशन आपके अकाउंट में 2% टीडीएस काट के आएगा। सिंपल। नो, इस मॉडल को देख के कुछ लोग इसको 2 लाइन में पहले बिल्ड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बट सिर्फ एक नुकसान आपका होता है। मान लीजिए आपने 2 लाइन पे काम किया, और लेफ्ट में 700 पॉइंट किया, राइट में 600। तो 600 का 20% मैचिंग, 120 पॉइंट कमीशन बना, और रुपीज में 9,600 बन गया। अब 2 लाइन में ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आपने सेम बिजनेस 4 लाइन में किया तो आपका बेनिफिट डबल हो जाता है। क्योंकि जो आपने 700 पॉइंट लेफ्ट में किया, वो आपने 2 के नीचे लेफ्ट राइट 350 350 किया, तो आपको वहां पे 5,600 का एक्स्ट्रा पे आउट आएगा। और 3 के नीचे भी आपने जो 600 पॉइंट का बिजनेस किया था, 300 लेफ्ट और 300 राइट किया, तो 4,800 का भी पे आउट यहाँ आएगा। तो जहां आपको 9,600 आ रहा था सेम वॉल्यूम पे, 20,000 का पे आउट आपका बनता है। और अगर आपका पे आउट ज्यादा बनेगा तो इसका डुप्लीकेशन भी सेम होगा, आपकी टीम का भी पे आउट ज्यादा बनेगा, और सब लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। सिंपल ना। इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। अब एक ही वॉल्यूम पे सबको पैसा जाना है, एक ही वॉल्यूम पे सब लोगों को जो है ऊपर कमीशन जाना है। तो यहां पे कंपनी किस तरीके से इसको एक बैलेंस क्रिएट करें कि कंपनी को भी प्रॉफिट हो, आपको भी प्रॉफिट हो, प्लस यहाँ पे एक जनरेशन भी क्रिएट हो जाए, क्योंकि एक लिमिट तक ही वो पैसा दे सकते हैं ना कंपनी। तो कंपनी ने यहाँ जनरेशन क्रिएट करने के लिए एक लाइन की 3,000 एसपी, 3,000 पॉइंट की कैपिंग लगा दी। यानी मैक्सिमम 3,000 पॉइंट आपको कैरी फॉरवर्ड आएगा, मैक्सिमम 3,000 पॉइंट का मैचिंग आपको मिलेगा, जिसका 20% 600 पॉइंट होता है। और रुपीज में 48,000 रुपए हफ्ते का एक आईडी पे मैक्सिमम इनकम होगा। बाइनरी के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत छोटा ही कैपिंग लग रहा होगा, लेकिन
ये बाइनरी नहीं है, जनरेशन है, क्योंकि बाइनरी प्लान यहाँ खत्म हो जाता है और यूसाना का प्लान यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही आप कैपिंग में जाते हैं, कंपनी आपको री एंट्री देती है, यानी कि आपको बिजनेस सेंटर 1 2 3 तो पहले ही दिन दिया है, आपको बिजनेस सेंटर 4 देगी, और वो आप अपनी 4 लाइन के नीचे ही डाल सकते हैं, 5वीं लाइन नहीं खोल सकते। अब आप जिस लाइन के नीचे डालेंगे उस पूरी टीम के लिए आपका सपोर्ट हो गया, और आप वहां पे जो टीम बिल्डिंग शुरू करेंगे उससे आपको वहां तो पैसा आएगा, लेकिन उससे ऊपर मान लीजिए आपने 3 के लेफ्ट में डाला, तो वहां बिजनेस सेंटर 4 पे तो कमीशन आ रहा है, बट वही वॉल्यूम के ऊपर 3 के लेफ्ट में और 1 के राइट में भी मैचिंग हो रहा है, सेम वॉल्यूम पे, और आपको 3,000 पॉइंट की यहाँ पे एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। जब दोबारा कैपिंग में जाते हैं तो बिजनेस सेंटर 5 भी मिलेगा, वो भी नीचे डालना है। जब आप बिजनेस सेंटर 2 पे कैपिंग में जाते हैं, वहां भी 2 सेंटर मिलेंगे, 3 पे भी 2, 4 पे भी 2, और हर सेंटर आपको 48,000 48,000 48,000 देता जाएगा, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। साउथ कोरिया में एक लेडी की स्टोरी बताते हैं, 8 9 साल पहले पहले तो अपनी हेल्थ के लिए शुरू किया था, और जब उनको बेनिफिट मिलेगा उन्होंने एज ए बिजनेस इसको चूज किया। 8 9 साल पहले शुरू किया था एक हाउस वाइफ ने, और आज 2 करोड़ 80 लाख रुपए महीने की इनकम बनाती है, और 110 सेंटर कैपिंग में है। आपको सोच लीजिए इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। और यहाँ पे जब आप कैपिंग में जाते हैं तो एक एडिशनल इनकम आती है, लीडरशिप बोनस। 2% कंपनी नेशनल टर्नओवर का पूल में डालती है, और जितने सेंटर कैपिंग में होते हैं उतने में इक्वली डिवाइड करती है। तो आपका अगर एक सेंटर है तो एक पे, 3 है तो 3 में, 5 है तो 5 में। ये इनकम 10,000 से 30,000 के बीच में आती है। एवरेज अगर इसको 22,000 रुपये कंसिडर करते हैं, तो आपको 48,000 टीम बोनस आ रहा है, और 22,000 ये मिला के आप काउंट कर लो तो 70,000 रुपये एक सेंटर का इनकम है। 3 सेंटर का 2 लाख रुपए वीकली और 8 लाख रुपए तक महीने का हो सकता है। देन एलिट बोनस आता है ग्रोथ पे, क्वार्टरली टॉप 20 के लिए। आपको जो रैंक मिलते हैं यहाँ पे वो कमीशन पे होते हैं, वॉल्यूम पे नहीं होते। तो आपका कमीशन अगर 50 पॉइंट एक हफ्ते में है तीनों सेंटर का, यानी 4,000 रुपये तो शेयर का रैंक है, 8,000 रुपये बिलीवर, 16,000 रुपये बिल्डर, 32,000 रुपये अचीवर, 48,000 रुपये डायरेक्टर, और इस तरीके से आप डायमंड और उससे भी कई किसी भी लेवल पे आप यहाँ पे रैंक ले सकते हैं। यहाँ के ट्रिप्स भी आपको इनकम पे बेस पे मिलते हैं। जैसे अभी कॉर्डिलिया क्रूज का ट्रिप जा रहा है, तो जिन लोगों ने 34 हफ्तों में 16,000 पॉइंट का कमीशन लिया, यानी 1,28,000 का टोटल कमीशन लिया, वो लोग उस क्रूज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। फिलीपींस के लिए भी 12 दिसंबर तक ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसमें गोल्ड डायरेक्टर एंड वो यूरोप के ट्रिप पे जा रहे हैं, पराग के ट्रिप पे एक हफ्ते के लिए। और यहाँ पे ग्लोबल कन्वेंशन होती है, जैसे अभी मार्च में हांगकांग में कन्वेंशन होने वाली, जहाँ पूरी दुनिया से यूसाना फैमिली होगी, और एक हफ्ते का कन्वेंशन होने वाला है। राइट। हमने जब शुरू किया था 2 साल पहले, हमारे मन में दो ही चीजें था, तीन चीजें खासकर। एक तो मुझे ग्रोथ चाहिए थी, दूसरे में स्टेबिलिटी चाहिए थी, और तीसरे में एक रेपुटेशन चाहिए थी, एक ब्रांड के साथ काम करना था, और ये तीनों चीजें यहाँ पे मिली। पहला ट्रिप हमारा केरला का ट्रिप था, लीला कोवलम, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी एशिया की, वहां से कन्याकुमारी जाने का मौका मिला। देन मालदीव का ट्रिप था, जो हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था यूसाना के साथ, और वहां पे वो सेलिब्रिटी फीलिंग हमने देखा कि कंपनी आपको सी प्लेन में लेके जा रही है, आपके लिए प्राइवेट विला होता है, बहुत सारी चीजें। देन हमारा जयपुर का ट्रिप था, लीला पैलेस, अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी एशिया की, और वहाँ हमारी टीम से भी 20 से ज्यादा लोग थे। और अभी हम जा रहे हैं क्रूज पे, इस बार अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। फिलीपींस भी हम अपनी दोनों बेटियों के साथ जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारा जर्नी रहा। करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट को यूज करना है, हर एक मीटिंग ट्रेनिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। कम से कम 4 वर्किंग पार्टनर चाहिए, उसके लिए हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, और फिर उनको आपको और हमें मिलकर सपोर्ट करना है सेम डुप्लीकेशन करने के लिए। और वीकली हम रिव्यू करेंगे हमारे मेंटर के साथ, जिससे हमें प्रॉपर तरीके से सपोर्ट, यही काम करना है, यही सिखाना है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने लाइफ में वन टाइम 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, एक एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है आपका मन है कितना क्या करना। मान लीजिए आपने 15,000 का प्रोडक्ट लिया, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो आपने 4 फैमिली को 15,000 से लेके आए, तो आपका 8,000 रुपए का इनकम बनता है। और अगर आपने उसका भी डुप्लीकेशन कर दिया, यानी उनके नीचे 4 4 फैमिली आती है, तो उनका इनकम 8,000 हफ्ते का हो जाता है, लेकिन आपका 32,000 हफ्ते का इनकम होता है। और सेम डुप्लीकेशन तीसरे लेवल पे होता है, तो आपका इनकम 1 लाख रुपए होता है। आपके 4 लोगों का इनकम 32,000 हफ्ते का होता है, और उनके नीचे 16 लोगों का इनकम 8,000 रुपये हफ्ते का हो सकता है। और ये डुप्लीकेशन चलता ही रहता है। और इसके लिए जरूरत है कि अगर आप अकाउंटेबल है, टीचेबल है, कम्युनिकेशन के लिए तैयार है, सेल्फ डिसिप्लिन है, डिजिटल रेडी है, तो ये सिस्टम आपके लिए वर्क कर जाएगा। और अगर आपने
4 लोगों को लाख रुपए की इनकम पहुंचा दिया तो आपके तीनों सेंटर कैपिंग में हो जाएंगे और आपकी 2 लाख हफ्ते के 8 लाख महीने की इनकम हो सकती है। इमेजिन करके देखिए, आपको इसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी समय लगता है, कल्पना करके देखिए, एक दिन आपका 2 लाख हफ्ते का और 8 लाख महीने की इनकम है तो आपकी फैमिली कितनी हैप्पी है। आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपके पास टाइम फ्रीडम है, आपकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है, लग्जरी ब्रांड आप यूज कर रहे हैं, आपके चॉइस का घर में रह रहे हैं, चॉइस की गाड़ी चला रहे हैं, चॉइस का ट्रेवल आप कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो सकती है, पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं और दुनिया घूम सकते हैं यूसाना के साथ। कंपनी ने रिसेंटली एक बोनस और लॉन्च किया है जो 16 मई से लेकर 4 जुलाई तक है, कि आप 4 लाइन में जितने भी लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर करेंगे, उनकी 13 हफ्ते की जो परचेज होगी उसका आपको स्पॉन्सर बोनस डायरेक्ट आ जाएगा। फ्रंटलाइन सेल्स बोनस बोलते हैं, वो एक एडिशनल इनकम आपके पास हो जाती है। तो मान लीजिए आपने 15,000 से 4 फैमिली को ज्वाइन कराया तो 8,000 की इनकम तो आ ही रही थी, साथ में हर ज्वाइनिंग के ऊपर 1,000 एक्स्ट्रा आ जाएगी तो 4,000 और आपके पास आ जाएगा, तो टोटल 12,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। ये आप सोच के देखिए कि बॉटम पॉइंट में कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। और इसको पूरा करने के लिए हमारे पास से संभव एक सपोर्ट सिस्टम है जिसका मिशन है मेकिंग ए डिफरेंस एंड बिल्डिंग ए लेगेसी। और उसके लिए हमारे पास मीटिंग का शेड्यूल अवेलेबल है। एवरी डे मंडे टू फ्राइडे कंपनी की ट्रेनिंग होती है सुबह 11 बजे, जैसे कल सुबह भी होगी। ट्यूसडे को हेल्थ मीटिंग होती है शाम को 8:15 बजे। थर्सडे को इंडक्शन प्रोग्राम होता है 8:15 बजे। सैटरडे मॉर्निंग हमारी रिकॉग्निशन मीटिंग होती है और संडे मॉर्निंग को अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है। फिजिकली भी हमारी पिछले क्वार्टर में 300 से ज्यादा मीटिंग हुई है, हर संडे कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है। बस आपको सिस्टम का पार्ट बनना है और अपने लोगों को सिस्टम में जोड़ देना और काम हो जाएगा। इंडिया में हमारा मिशन है 1 लाख परिवार को हेल्थीएस्ट फैमिली बनाना है, और उसके लिए आपके डाइनिंग टेबल पे 2 प्रोडक्ट चाहिए। और अगर आप ये कर सकते हैं तो अपने मोबाइल को सही तरीके से यूज करके हम और आप मिल के वो बिजनेस को कर सकते हैं। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, आप कंपनी की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, आप कंपनी की इन्वेस्टर रिलेशन में चेक कर सकते हैं पिछले साल कंपनी ने कितना टर्नओवर किया। 44% का पे आउट यहाँ पे आता है। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बस आपको अगर मल्टी डायमेंशनल सक्सेस चाहिए, एक ऐसी सक्सेस जहां फिजिकल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग पे काम हो सकता है, तो यूसाना एक राइट चॉइस है। से संभव हमारे पास है, मिलके हम लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और एक लेगेसी बिल्ड कर सकते हैं। नाउ, इससे रिलेटेड कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करने को तैयार है। बट एक चीज श्योर है, ये लाइफ आपकी है, तो चॉइस भी आपके है, डिसीजंस भी आपके हैं, फैमिली आपकी है। और आप अगर अपनी और अपनी फैमिली के लिए ये डिसीजन लेने को तैयार है, हमारी टीम आपको स्टार्ट सपोर्ट करने को तैयार है। आपके पास मौका है फर्स्ट मूवर एडवांटेज का। आपके पास मौका है $1 बिलियन कंपनी के साथ एज ए ब्रांड पार्टनर एक फाउंडर मेंबर बनने का मौका है। और मौका और एहसास एक साथ नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये एक शॉर्टकट हो सकता है। आप अगर तैयार है, हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। जहां पे हमें 15 महीने लग गए गोल्ड जाने के लिए, 1 लाख हफ्ते की और 4-5 लाख महीने की इनकम कमाने के लिए 15 महीने लगे, अब लोग हमारी टीम में 3-3 महीने में गोल्ड जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है, हर चीज रेडी है। आपको तो सिर्फ इसमें कूद जाना है बस। और आप अगर तैयार है तो काम तो बन जाएगा। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं। और कोई व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी एक इंस्पिरेशन हो सकता है और वो भी एक हेल्पफुल हो सकता है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कोई चीज पूछना चाहेंगे आप, खासकर जो पहली बार आए वो भी, और अगर हमारे पुराने ब्रांड पार्टनर्स वो भी पूछना चाहते हैं एनीथिंग। ಅಪರ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದದ आपको पूछने का है अपर्णा अनम्यूट कर दीजिए अगर किसी का कुछ सवाल है। ಅದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು ओके, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछते हैं हाँ सनी। ಹ್ಮ್. ಹ್ಮ್. पूछने का है अपर्णा ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ पूछना ही ठीक, कुछ ठीक है। तो परफेक्ट है। जिन्होंने आपको इनवाइट किया, इमीडिएटली मेरा रिकमेंडेशन है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ब्रांड बहुत बड़ा है, ಹ್ಮ್. राइट। सिर्फ आपको एक काम करना है, खुद एक्सपीरियंस करके देखना है।
आप प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। इसके लिए आपको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया उनसे एक रजिस्ट्रेशन लिंक ले लीजिए, इमीडिएटली आप वहां से रजिस्टर्ड हो जाइए, प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। इस समय ऑफर बहुत अच्छी है, ऑर्डर लगाने से पहले उनसे एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको किस तरीके से ऑफर बेनिफिट मिल सकता है वो देख लीजिए। और उसके बाद हमारे रेगुलर सेशंस हो रहे हैं, रेगुलर मीटिंग्स हो रही है, आप आते जाइए, धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से आप अपने लोगों को भी लाते जाइए, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को हेल्थ मिलेगी, आपको भी यहाँ पे वेल्थ मिलेगी, और हम और आप मिलके काम करने वाले हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। Thank you, sir.